ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದಂತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಾನವತಾ 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में 5 सितंबर बरोज जुमा आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल मिलाद कॉन्फ्रेंस हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस की तफसीलात फराहम करने के लिए आज बेंगलुरु के प्रेस क्लब में ज्वाइंट मिलाद कमेटी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनअक़द हुई। मौलाना जुल्फ़िकार अली रज़ा नूरी, मौलाना शाफ़ी सादी, अफसर बेग कादरी, उस्मान शरीफ, इस्माइल शरीफ नाना वारसी, जीए बावा व दीगर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से कई रूहानी व इल्मी शख्सियात इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रही हैं। वज़ीर आला सिद्धरामैया समेत कई अहम सियासी शख्सियात कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रही हैं। मिनिस्टर बीजेड ज़मीर अहमद खान की लीडरशिप में कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी हैं। एमएलए रिजवान अरशद, एमएलए एन.ए. हारिस, एमएलसी नसीर अहमद, सलीम अहमद, साबिक मरकजी वज़रा के रहमान खान, सीएम इब्राहिम, साबिक रियासती वज़ीर आर रोशन बेग, एआईसीसी के सेक्रेटरी मंसूर अली खान व दीगर मुस्लिम कायदीन अमायदीन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि दीगर शहरों से लाखों की तादाद में लोग इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला सिद्धरामैया के सामने क्या मुस्लिम तबके के मसाइल और डिमांड्स पेश किए जाएंगे? क्या कोई मेमोरेंडम पेश किया जाएगा? इस सवाल पर मौलाना शाफ़ी सादी ने कहा कि ये खालिस मजहबी व रूहानी कॉन्फ्रेंस होगी। वज़ीर आला भी अपना पैगाम पेश करेंगे। इस मौके पर तमाम अहबाब ने जुलूस को बड़े अदब व एहतराम के साथ निकालने की गुजारिश की। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। कि जुलूस मोहम्मदी कमेटी और आल कर्नाटक मिलाद व जुलूस रहमतुल्लिल आलमीन कमेटी और सुन्नी जमीयतुल उलमा आल कर्नाटक की तरफ से बड़े बड़े 3 इजलास हुआ करते थे, जुलूस वहां पर पहुंचते थे, मगर हमारे हरदिल अजीज लीडर बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब, मौलाना शाफ़ी सादी साहब और अलहाज ए मीरजान साहब कादरी जामिया हज़रत के चेयरमैन, इन तीनों की कोशिश से और इन तीनों कमेटियों की कोशिश से आज ये शहर बेंगलुरु में पैलेस ग्राउंड में बड़े ही आलमी पैमाने पर यानी आलमी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है और उसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं। पैलेस ग्राउंड से एक अच्छा मैसेज, अच्छा पैगाम आने वाली नस्लों के लिए, हमारी नौजवानों के लिए, ख्वातीन इस्लाम के लिए, बल्कि हर मजहब वालों के लिए एक बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड से एक अच्छे अंदाज से पूरी दुनिया को एक पैगाम देना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मीडिया के जरिए से सुना है कि इस आलमी जश्न मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस में मदीना शरीफ जहां पर हमारे नबी आराम फरमा रहे हैं, उस मदीना शरीफ से 2 अजीम शख्सियात हज़रत शेख अब्दुल्ला अब्दुल करीम साहब तशरीफ ला रहे हैं और मस्जिद नबवी में दर्स हदीस देने वाले मुहद्दिस हज़रत शेख अब्दान शाहबी वो भी तशरीफ ला रहे हैं और नमाज मगरिब जो मस्जिद नबवी में दर्स हदीस देते हुए पढ़ाएंगे। इसी तरीके से बगदाद शरीफ के सज्जादे नशीं हाशिम अल गिलानी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के शेख अबू बकर मसलियार साहब और इसी तरीके से जफरी दंगल साहब, कठोचा शरीफ के मशाइखीन किराम, बरेली शरीफ के मशाइखीन किराम, हमारी रियासत के मशाइखीन किराम और मुफ्ती आज़म यमन हबीब उमर बिन हफीज साहब। तो बेंगलुरु का एक अलग प्रोग्राम इस वक्त हो रहा है। पूरी दुनिया में जुलूस निकाले जाएंगे, जलसे मनाए जाएंगे, मगर इस मर्तबा शहरी बेंगलुरु में एक अलग तरीके से आलमी जश्न मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस मनाई जा रही है। इडी जगत्तु प्रवादी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ಅವರ ಸಂದೇಶ ಸಾರ್ತೀವಿ। ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಯಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತೆ।
ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರಕೀರ್ತನೆಗಳಿರುತ್ತದೆ, ನಾತ್ಯಚರಿ, ಬೋಧಾ ಮಜ್ಲಿಸ್, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಹಾನಿ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಲಮಾಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೀಲಾದ್ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಬೀಜರ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಬ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹಬ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್, ಎನ್.ಎ. ಹಾರಿಸ್ ಸಾಹಬ್, सी.एम. इब्राहिम साहब, रोशन बेग साहब, के.आर. रहमान खान साहब और मंसूर साहब और ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿತ್ನಾ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ, MLA-ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ಸೇರಿದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಶರೀಫ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರನ್ನ ಅವರವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಆವತ್ತು ಮಿಲಾದುನ್ ನಬಿ ಶರೀಫ್ 12ನೇ ದಿನ ಆದ್ದರಿಂದ ಆವತ್ತೇ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಊರಲ್ಲಿ, ಅವರೇ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತೋರಿಸಿ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಿಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ನಾವು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. सबसे पहले बरादरान मिल्लत इस्लामिया की खिदमत में 12 रबीउल अव्वल की मुबारकबाद पेश करते हैं। आइमा इकराम से गुजारिश है कि उस दिन जुम्मे का दिन है, तो जुम्मे के दिन तमाम से अपील की गई है, मुंतजिमीन से भी अपील की गई है कि उस दिन जल्द से जल्द अरबी खुतबे के साथ नमाज को खत्म करें ताकि जुलूस की तैयारी और जलसे का तय गाह में पहुंचना है। तो इसलिए इंशाअल्लाह ठीक दोपहर 2-2:30 बजे तक तमाम मोहल्लों से जुलूस मोहम्मदी निकलेगा और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि असर से पहले तक इंशाअल्लाह जलसे का पहुंचेगा। हमारा जलसे का आगाज इंशाअल्लाह ठीक असर की नमाज के बाद शुरू हो जाएगा और मगरिब की नमाज जो है, जहां तक कोशिश हमारी लोगों से की गई है कि मगरिब की नमाज वहां पढ़े जहां पर मदीने पाक से शयूख आ रहे हैं, उनकी इमामत में नमाज एहतमाम करें इंशाअल्लाह। Celebration of the birthday of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, as everybody knows, there were 3 organizations in Bangalore city which used to hold different celebrations in different parts of Bangalore. So this year, under the leadership of Alhaj A. Amir Jan Sahab and our political leader Janab Bishop Zamir Ahmad Khan Sahab and Khari Zulfikar Ali Sahab, our ulama, and Maulana Shafi Sadi Sahab, all of us have come together and decided that this event, this program, this celebration will be held at Palace Grounds in a very grand manner, and we are expecting various national and international Sufis, ulamas, religious scholars who will be coming and enlightening the audience with their knowledge. At the same time, grand arrangements have been made. Food will be served to all the attendees, and special arrangement with privacy has been made for the women who would like to attend this program. And the special important person whom I would like to bring to your information is that the Sheikh of Yemen, Hazrat Maulana Habib Umar Habibi Sahab. He will be the chief guest over here, who was very helpful in having the, as everybody knows, in Yemen there was a woman whose name was by name of Nimisha. So she was supposed to be hanged to death. So with the interference of our Grand Mufti of India, Abu Bakr Musliar, he contacted the Sheikh of Yemen and they had delayed her sentence. So he is also going to be present over here, and we will have various other religious scholars who will be enlightening the audience and us on this auspicious day. Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये 1500 साल हुजूर की जाहिरी जिंदगी का जलसा हो रहा है इंशाअल्लाह।
तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है हर तरफ से जो है पूरे मुल्क भर से और बैरूनी मुल्क से भी जो है उलमा इकराम भी आ रहे हैं, और साथ ही साथ जो है पूरे हिंदुस्तान से मायनास उलमा इकराम जो है हमारे बड़े से बड़े उलमा इकराम पूरे स्टेज पे रहेंगे, और साथ ही साथ हमारे बीजेड जमीर साहब और सीएम भी हमारे रहेंगे। इंशाल्लाह जलसेगाह जो है आपको 3 बजे जलसेगाह में सब पहुंचने की जो है सबको तरकीब दी गई है। तो और जो है हमारे मदीना मुनव्वरा से जो हजरत आने वाले हैं, तो ये मगरिब की नमाज उनके हाथ से पढ़ाई जाएगी, उन लोग पढ़ाई जाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು 1500ನೇ ಪತ್ರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಹಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸರ್ ಸಮ್ಮೇಳನದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲಾನರು ಕೂಡ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮಿಲಾದ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಗೆ ಇದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಜನಾಬ್ ಬಿಜೆಡ್ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಜನಾಬ್ ನಸೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಜನಾಬ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅರ್ಷದ್ ಅವರು, ಜನಾಬ್ ಎನ್ ಎ ಹಾರಿಸ್ ಅವರು, ಜನಾಬ್ ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಅವರು, ಜನಾಬ್ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರು, ಕೆ ರಹಮಾನ್ ಖಾನ್, ಜನಾಬ್ ರೋಷನ್ ಬೇಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों बार शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नबी पाक जैसी नेमत अता की और हम पर फजल किया, और हम इस नेमत को पाकर अल्लाह के फजल का शुक्र अदा करते हुए 1500वां मिलाद इस बार पैलेस ग्राउंड में मना रहे हैं। इस पैलेस ग्राउंड में जो प्रोग्राम है वो बहुत आलीशान इसलिए भी है कि ये 1500 साला जलसा है। दूसरी बात यह है कि हम इस दिन को यूनिवर्सल पीस डे की तरीके से मनाते हैं, क्योंकि सरकार दो जहां रहमतुल लिल आलमीन है, इसलिए हम यूनिवर्सल पीस डे मनाते हैं। तीसरी बात यह है कि बेंगलुरु शहर के तमाम कोनों से जुलूस मोहम्मदी, जुलूस रहमतुल आलमीन निकल कर इंशाअल्लाह पैलेस ग्राउंड पहुंचेगा, जिसके लिए हमने कमिश्नर ऑफिस में हमारे तमाम रूटों के साथ उनको पूरा इन्फॉर्मेशन दिए हैं कि किस तरीके से हमारे जुलूस आएंगे, कब शुरू होंगे, कब हमारे जलसेगाह को पहुंचेंगे, ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह तय हैं। और खुसूसन हमारा जुलूस मोहम्मदी और जुलूस रहमतुल आलमीन और मरकज़ी जमीयत उलमा, इनके जो जुलूस हैं वो तमाम जुलूस सब मिलकर हमारे HKP रोड से और जो है अंडरपास जो है जयमहल रोड का एंट्रेंस, वहाँ तमाम ज्वाइन होकर जलसेगाह में जाएंगे इंशाअल्लाह। और हमें मिलाद शरीफ में सबसे अहम बात हुजूर पाक की ज़िंदगी, जैसा अत्तर आपके कपड़ों को खुशबू देता है, ऐसा मिलाद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हमारे किरदार को महकाती है। इस वजह से भी यह अहम है कि हम शरीयत मुतहरा की पाबंदी करें और अपने किरदार को हुस्न अखलाक से ऐसे मुनव्वर करें, ऐसे चमकाएं कि हमें मिलाद में अगर हम जा रहे हैं तो भी हुस्न अखलाक से जाएं, अगर हम कोई जलसा कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं तो भी अखलाक से करें, और बेहतरीन तरीके से किसी को तकलीफ़ ना देते हुए रहमतुल आलमीन के उम्मती होने के साथ आप भी रहमतों का मुजाहरा करते हुए आपका जुलूस चलाएं। ये मेरा तमाम के लिए पैगाम है। 1500 ईद मिलादुन्नबी का तमाम को आलम इस्लाम के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जुलूस में आने वालों से ये गुजारिश है कि ये 1500वां सालाना जुलूस है, तो बड़े एहतमाम के साथ, अदब व एहतराम के साथ, नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखते हुए कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे जो है जुलूस की तौहीन हो। आका ने प्यार का, मोहब्बत का पैगाम सरकार ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, तमाम के लिए सरकार ने रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ़ लाए। सिर्फ मुसलमानों के लिए सरकार नहीं आए बल्कि पूरे आलम के लिए सरकार तशरीफ़ लाए। मैं जो बड़े गाड़ियाँ लेकर जुलूस में आते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप छोटी छोटी गाड़ियाँ 2 व्हीलर्स लेकर आप जुलूस में जल्द से जल्द आ जाएँ, इसलिए कि नमाज मगरिब जो है आपको मदीनतुल मुनव्वरा के जो तशरीफ़ ला रहे हैं शयूख, वो नमाज मगरिब पढ़ाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वक्त ज़्यादा ज़ाया करे बगैर आप ग्राउंड में तशरीफ़ लाएँ और नमाज मगरिब जो है उनके पीछे पढ़ें ताकि वो फ़ैज़ हमें हासिल हो। और गुजारिश करता हूँ कि पीसफुल जुलूस निकालें, किसी को तकलीफ़ न दें, बल्कि मोहब्बत के साथ, मोहब्बत का पैगाम सरकार ने दिया, उसी पैगाम को लेकर बाअदब एहतराम के साथ जुलूस जलसेगाह में पहुँचें। इसके इंतज़ामात यही हैं कि दूर से मुकाम पर आना है, इसलिए हम लोग ज़्यादा
ये चाह रहे हैं कि जहाँ तक हो सके बड़े बड़े गाड़ियाँ का इंतज़ाम ना करें, डबलर्स वगैरह ना बनाएं, एहतियातन छोटे गाड़ियाँ जैसे 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर जो आसानी से पहुँच सके, ऐसा इंतज़ाम करने के लिए बार बार हमने अपील कर रहे हैं। तो कितने तादाद जुलूस को मैनेज करेंगे? नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, हमारे प्रोग्राम की पब्लिक अलग अलग होती है, एक जुलूस में आने वाली और एक जुलूस देखने वाली, एक जलसा में शिरकत करने वाली। तो मैं समझता हूँ इस मरतबा जो है जुलूस में आने वाले भी 50% लोग इंशाल्लाह मैदान में आ जाएंगे मगरिब की नमाज के इंतज़ार में। तो जुलूस खास अहमियत रहती है और इस पर जो है कुछ गड़बड़ न हो और कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और हमारी बार बार अपील ये है कि अमन और सलामती का पैगाम दे, किसी को तकलीफ़ ना दे। अगर रास्ते में किसी अल्लाह ना करे, अल्लाह ना कोई तरह से छेड़खानी भी हुई तो कोई किसी का जवाब ना दे, बस अल्हम्दुलिल्लाह सीधे सीधे निकल कर आए। अदब और एहतराम, अदब क्या है? अदब नारे जो नारे और यहाँ तक फ्लैग भी जो है हम लोग बोल रहे हैं, फ्लैग भी ऐसा इस्तेमाल करे जो हमारे इंडिया के फ्लैग के अलावा कोई फ्लैग नहीं होगा। अगर मजहबी फ्लैग भी होगा तो सिर्फ जो है कलमा और मदीने मुनव्वरा की तस्वीर होगी। हम तो ये भी फ्लैग की में भी बेदबी होती है, जहाँ तक हो सके जो है सीधे सादे फ्लैग लेके आए, हरे रंग का लाए, भले कौन सा भी कलर का लाए, सीधे सादे जिसमें कोई ना लिखा हो। तो नारे की लिस्ट वगैरह नहीं, नारे का नहीं, नारा तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूलुल्लाह, जुलूस मोहम्मदी, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। तो दरूद और सलाम है बस। शुक्रिया। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल शहर बेंगलुरु में जुलूस निकलता है। उलमा मस्जिद में बार बार ऐलान करते हैं कि जो मिलाद जुलूस का तरीक़ा हो उसी तरीक़े से निकाला जाए, यानी नमाज जुमा के फ़ौरन बाद जैसे कि ऐलान किया गया है कि शहर बेंगलुरु की मसाजिद में 1 बजे नमाज जुमा हो जाए, खाने से फारिग हो जाएं, अच्छा लिबास पहने, हो सके तो सफ़ेद लिबास पहने, सरों पर अमामा ओढ़ें, अपने हाथों में झंडा लेकर और नबी पर दरूद शरीफ पढ़ते हुए पैलेस ग्राउंड की तरफ आ जाएं। इतना ही हमारा पैगाम है। और जो यानी इस तरीके से डीजे का रहता है, ढोल या ताशे का रहता है, या झंडों को नीचे घुमाया जाता है, फिराया जाता है, हम इसको बार बार कल भी हमने मना किया और आज भी मना किया। बल्कि BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने कल पूरी कमेटियों से कहा है कि मुझे पुलिस वालों से फ़ोन आ रहे हैं कि इस तरह से अगर चीज़ें होती हैं तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे। आप कमेटी वाले भी, यानी ये जो कमेटियां हैं जो जुलूस निकालती हैं, जो कायदीन होते हैं, उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे, ना कोई उसका ज़िम्मेदार होगा। अगर डीजे लेकर आता है या ढोल ताशे बजाता है, अगर पुलिस अगर उनको पकड़ती है उसके वो खुद ज़िम्मेदार होंगे। उनको छुड़ाने के लिए, उनकी मदद के लिए तीनों कमेटी की तरफ से या सियासी कायदीन की तरफ से कोई भी रहबरी नहीं हो सकती है। कितने मकामात से जुलूस निकाले जाएंगे? शहर में तो कई सौ मकामात से जुलूस निकाला जाता है, लेकिन बड़े बड़े जुलूस यानी 3 निकला करते हैं, जैसे अलहाज इस्माइल शरीफ नाना साहब की तरफ से, और ऐसे ही सैयद मुईदुर रहमान अलहाज अफसर बैग साहब की क़यादत में, इधर उस्मान शरीफ साहब की क़यादत में, ये बड़े बड़े जुलूस जो पैलेस ग्राउंड पहुँचेंगे, ये 3 जुलूस के कायदीन की क़यादत में पहुँचेंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हर मोहल्ले के कायद हैं जुलूस के, उनकी क़यादत में एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले आएगा, तीसरे मोहल्ला आएगा, कई सौ शहर बेंगलोर में जुलूस के कायदीन हैं। मगर आखिर में आकर ये तमाम जो जुलूस हैं, ये शिवाजी नगर स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कंटोनमेंट स्टेशन पर ये तीनों कायदीन की क़यादत में जमा हो जाएंगे और वहाँ से एक अच्छे अंदाज में पूरा जुलूस पैलेस ग्राउंड पहुँचेगा।